अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुल्करनैन ताहिर। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में इस टाइम लड़ाई जो है वो अरूज पर है। वंस अगेन इमरान खान का लेटेस्ट ट्वीट है और इस ट्वीट में भी उन्होंने सीरीज़ ऑफ एलिगेशंस जो हैं वो लगाए हैं ताकतवर हलकों के ऊपर। और साहब ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीके से डील किया जा सकता है, वो यही है कि लोग जो हैं वो सड़कों पे आएँ। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इस चीज़ के ऊपर है कि लोग सड़कों पे कैसे आएँ। अपनी पार्टी को उन्होंने डायरेक्शन दी है अपने लेटेस्ट ट्वीट में, मुख्तलिफ लीडर्स के नाम लिए हैं कि भाई अगर आप सड़कों पे नहीं लेके आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो पीटीआई ऑलरेडी इन फाइटिंग का शिकार है, पीटीआई के मामला ऑलरेडी गड़बड़ हैं, तो रिमेनिंग पीटीआई को भी उसका बोरिया बिस्तर ये कम्प्लीटली गोल कर देंगे और पार्टी जो वर्ड उन्हें यूज़ किए हैं बिल्कुल तितर बितर हो जाएगी। खान साहब का ये जो एप्रीहेंशन है ये अनफाउंडेड नहीं है, बिल्कुल इसके को लेके पूरी ग्राउंड है जिस तरीके से 2 से 3 साल में पीटीआई के साथ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन इसके साथ ये भी है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ इसमें दूसरी पार्टी को ही ब्लेम देंगे व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीटीआई, या कि इसका ब्लेम थोड़ा सा पीटीआई के ऊपर भी आता है, इमरान खान साहब के ऊपर भी आता है, जो कि ड्यूरिंग इन 3 इयर्स में कौन कौन से ऐसे मौके आए जिसमें पीटीआई अगर पॉलिटिकली अच्छा गेम करती तो चीज़ें शायद डिफरेंट होती। खैर एनीवेज सिर्फ जो है 1 वीक रह गया है अगस्त 5 की जो पीटीआई की कंट्री वाइड मूवमेंट, फ्री इमरान खान मूवमेंट स्टार्ट होने में। और पहले तो बिल्कुल यही कहा जा रहा था कि कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे और इसको लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन अमेरिका वो गए, अमेरिका में जो इम्प्रेशन था कि एवेंचुअली वो ग्लेबनाइज कर लेंगे सपोर्ट मार्को रूबियो में भी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस, कम अज़ कम इफ़ नॉट उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होती और वो खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करते। लेकिन एवेंचुअली उन्हीं लीडर्स के साथ उनकी बात हुई जो कि ऑलरेडी इमरान की रिलीज़ के हवाले से, इमरान की आज़ादी के हवाले से बात कर चुके हैं। रिचर्ड ग्रेनल हों या जो विल्सन हो, इस टाइप के 5 से 6 कांग्रेसमैन वो मिले हैं। उसके बाद वो वापस लंदन आ गए हैं और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन ओन है जो वो कह रही है कि जी वो जो है जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उनको बुला लिया है, या जमाइमा ये कह रही हैं कि उनको अपनी जो है फूफियों से ख़तरा है, यानी कि अलीमा खान एंड कंपनी से। तो खैर ये इंटरेस्टिंग प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट बिल्कुल इसको करेगी और इट हैज़ एवरी राइट टू डू इट। लेकिन साथ में गवर्नमेंट एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, पीका लेके आई हुई है सिर्फ सहाफ़ियों के लिए, और बाकी जो और फेक न्यूज़ चला रहे होते हैं लेकिन जो उनका अपना पूरा सर्कल, पूरी मशीनरी प्रोपेगेंडा के ऊपर लगी रहती है, उसको लेके पीका से सुकून और शांति है। जिस तरीके से प्रो गवर्नमेंट लोगों ने आसिफ जरदारी को टारगेट किया कि उसको आसिफ जरदारी को फारिग किया जा रहा है, और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो प्रेसिडेंट बनने का थोड़ा माइंड मेकअप कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी हाथ नहीं डाला अंडर पीका एक्ट, क्योंकि वो सारे प्रो पीएमएल नून थे। खैर एनीवेज अब 1 हफ़्ता टू गो इस तहरीक के हवाले से, और प्रेपरेशन कहाँ है? प्रेपरेशन सवाए केपीके के अलावा नहीं है। और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ यहाँ पे कि फ़र्स्ट फेज़ में इनका पूरा फोकस केपीके है। पंजाब के हवाले से चूँकि जो इनके लीडर्स, इनकार्सरेटेड लीडर जो जेल में हैं, उनको सज़ाएँ हो गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या उमर चीमा हों 10-10 साल की, और एक पूरा खौफ की फ़िज़ा है। और मरीम नवाज़ इसको इंश्योर कर रही हैं कि एक बंदा भी, उससे पहले ही लिस्टें बन चुकी हैं ऑलरेडी, पीटीआई के लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं इन पंजाब में। तो पीटीआई की स्ट्रेटजी यही है कि केपीके में भरपूर शो कर ले टू बिगिन विद, एक पूरा इंप्रेशन तो हो कि हम इमरान को आज़ाद करना है और हम कर क्या रहे हैं। दूसरी जानिब मैं बात कर रहा था कि कासिम और सुलेमान का अभी डिसीजन जो है वो सारा हैंगिंग इन एयर है, नो फाइनल डिसीजन कि वो पाकिस्तान आएंगे, और ये भी नहीं है कि वो नहीं आएंगे। तो इस पे डेलिब्रेशन हो रही है। यूएस का जो टूर था जिसमें उन्होंने एश्योरिटी लेनी थी अपने विज़िट को लेके पाकिस्तान में, और इमरान खान के हवाले से कि उनकी आज़ादी के लिए क्या अमेरिका कर सकता है,
وہ کوئی اتنا آف کورس وہ سکسیسفل اس طرح سے نہیں رہا. جیسے میں نے آپ کو بتایا مارکو روبیو سے کم از کم ان کی ملاقات ہوتی تو وڈ ہیو میڈ سینس, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے. عمران خان کا جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ, اور اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی اور بڑھے گی, پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ. اور پی ٹی آئی کو شاید بالکل کوئی اسپیس نہ دی جائے, آلریڈی نہیں دی جا رہی, لیکن معاملہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جاتے لگ رہے ہیں, انلیس کہ کوئی انٹرنیشنل پرسنالٹی اس میں انٹروین کرے. یہی ہوپ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ یہ سارا جو شو پٹ اپ کرنا ہے اس میں کوئی بڑی انٹرنیشنل پرسنالٹی, چاہے وہ امریکہ سے ہو یا سعودی عربیہ سے ہو یا یو اے ای سے ہو, وہ انٹروین کرے اور معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کرے. اور ٹھنڈا کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل کچھ سپیس ہو, اور پی ٹی آئی بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے بھی اپنا سٹانس سافٹ کرے. تو یہ چیزیں اب 5 اگست کے بعد زیادہ کلیئر ہوں گی, لیکن فرسٹ اسٹریٹجی میں کے پی کے از دا مین تھنگ. علی امین گنڈا پور جو ہیں کتنا اچھا شو پٹ اپ کرتے ہیں, کے پی میں کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. مین چیلنج پنجاب کی لیڈرشپ کے لیے عالیہ حمزہ اینڈ کمپنی, اور اوور آل عمر ایوب کے لیے وہ کس طرح سے پارٹی کو ان سارے چیلنجز کے پیش نظر کس طرح سے نیویگیٹ کر کے کوئی اچھا شو پٹ اپ کر سکیں ان پنجاب لیٹر آن. سو لیٹس سی.